स्वागत है आप सभी का सुमन एजुकेशन हब में। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जॉब वर्क से रिलेटेड। मैं आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है मेरी, मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है विच इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। तो प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। इसी चैनल के नीचे जो दूसरा वाला चैनल है उसका आपको मिल जाएगा चैनल, वहाँ पे आप जाके उस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सो दैट उस चैनल के थ्रू जो भी अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं उन सभी को मैं हेल्प कर सकूं एंड उन सभी को अकाउंटिंग में सिखा सकूं। एंड इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो कंटिन्यू मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी आप सभी लोग के लिए। न्यू न्यू टॉपिक्स पे वीडियोज़ अकाउंटिंग से रिलेटेड एंड टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जॉब वर्क ऑफ बैग। अगर आप ऐसे बिजनेसमैन हैं जो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, जैसे कि बैग को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि फैब्रिक हो गया बैग का। बैग पता है आपको, बैग के जो फैब्रिक होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे लेदर हो गया, पॉलिस्टर हो गया, और भी काफ़ी सारे फैब्रिक्स होते हैं। उन सारे फैब्रिक का यूज़ करके बैग बनाया जाता है, जिसमें कि चैन यूज़ होता है, उसमें डी लॉक होता है, हुक होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को बना के एक फिनिश गुड रेडी किया जाता है बैग। तो अगर आप ऐसे बिजनेसमैन हैं जो रॉ मटेरियल लेते हैं और किसी अदर पार्टी से बैग को स्टिच कराते हैं, यानी किसी अदर पार्टी से जॉब वर्क लेते हैं स्टिचिंग का, और फिनिश गुड रेडी होने के बाद आप रिसीव करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो आप कैसे करेंगे टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे जो कि बैग को बनाने में यूज़ किया जाता है, सो दैट आगे हम जॉब वर्क के थ्रू पार्टी को रॉ मटेरियल सेंड कर सकें एंड उनसे स्टिच करा सकें। तो गेटवे ऑफ टैली से हमें वी प्रेस करना है। फ्रॉम द राइट हैंड साइड परचेस वाउचर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जिन पार्टी से आप परचेस करेंगे और जिस डेट में आप परचेस करेंगे वो डेट आपको चेंज कर लेनी है। जो सप्लायर्स का इनवाइस नंबर है वो यहाँ फिल कर लीजिए, और अगर पार्टी का लेजर नहीं क्रिएट है तो ऑल्ट सी प्रेस करके आप न्यू लेजर को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी क्रिएट है तो आप लिस्ट ऑफ लेजर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ अपने सप्लायर्स का लेजर अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स। पार्टी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए, और उसके बाद परचेज लेजर में आपको परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल आप परचेस करने वाले हैं 1 to 1 सारे रॉ मटेरियल्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्ट सी प्रेस करके अगर आप चाहें तो इसका लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको शो किया था लास्ट टाइम कैसे आपको लेजर को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे परचेस करने वाले हैं लेदर, और क्वांटिटी और रेट भी आपको फिल करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है चैन हम परचेस करने वाले हैं, तो जो भी क्वांटिटी हम परचेस करेंगे जिस भी रेट के साथ वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो 1 to 1 हम सारे बैग में यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डी नेक टाइप का जो रिंग होता है वो हम परचेस करेंगे। उसके बाद अगर आप लोकल एरिया से परचेस करते हैं तो CGST SGST अप्लाई कर लीजिए। अगर इंटर स्टेट से परचेस करते हैं तो IGST आपको अप्लाई करना है। इस तरीके से हमने रॉ मटेरियल को परचेस कर लिया है। अब हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेस कर लिया है, हमारे कंपनी में रॉ मटेरियल आ चुका है। अब इन रॉ मटेरियल को हमें अगर सेंड करना है पार्टी को, तो इसके लिए हम जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस जो है वो इशू करेंगे। जैसे कि हम रॉ मटेरियल पार्टी को दे रहे हैं और उसके बाद फिनिश्ड गुड रेडी होके आएगा, हमारे पास बैग स्टिच होके आएगा, तो बैग हम रिसीव करेंगे पार्टी से। तो उसी के लिए हमें, जैसे हम परचेस करने से पहले परचेस ऑर्डर सेंड करते हैं, उसी तरीके से जॉब वर्क कराने से पहले हमें जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस जो है वो रिलीज़ करना होता है। ऑल्ट सी प्रेस कर लीजिए, और जिस भी पार्टी से आप ये बैग्स स्टिच करवाने वाले हैं उस पार्टी का यहाँ पे नेम क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैंने आदित्य बैग स्टिचिंग कंपनी लेजर क्रिएट किया है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए स्टिचिंग कंपनी की एंड इसको आप सेव कर लीजिए। अब हम इस कंपनी से रिसीव करने वाले हैं फिनिश गुड, यानी कि बैग रिसीव करने वाले हैं।
इसीलिए हम यहाँ पे बैग का ही जॉब वर्क ऑर्डर पार्टी को देंगे। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में जो फिनिश्ड गुड है आपका बैग, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपने ऑलरेडी बैग का रॉ मटेरियल बनाया होगा, तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी फिल करनी है कि कितनी क्वांटिटी का आप जो है बैग का ऑर्डर देना चाहते हैं। तो जैसे हम क्वांटिटी फिल करेंगे, आपने रॉ मटेरियल बनाया होगा तो ऑटोमेटिकली टैली प्राइम आपको यहाँ पे सारे रॉ मटेरियल को शो करेगा। तो यहाँ पे हमने लेदर और चैन जो है रॉ मटेरियल में लिया हुआ है, तो पेंडिंग टू इशू शो हो रहा है क्योंकि अभी हमें पार्टी को यहाँ पे जैसे कैसे आपको बिल ऑफ मटेरियल बनाना है, बैग में आप जाएंगे एंड यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल में यस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 2 चीज़ें यूज़ की हैं, लेदर एंड चैन। जो भी रॉ मटेरियल्स है 1 to 1 आप सारे रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कंजम्पशन शो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्वांटिटी फिल करेंगे, आप देख सकते हैं टैली प्राइम आपको शो कर रहा है पेंडिंग टू इशू, यानी कि ये जो रॉ मटेरियल है ये पार्टी को अभी इशू होना है, क्योंकि हम फिनिश गुड का ऑर्डर दे रहे हैं। पार्टी को हम रॉ मटेरियल देंगे तभी तो पार्टी बैग स्टिच करके हमें देगी। तो टैली प्राइम यही शो कर रहा है कि आप फिनिश गुड का ऑर्डर दे रहे हैं और जो रॉ मटेरियल है वो इशू होना है, पेंडिंग में है, इसीलिए यहाँ पे ये पेंडिंग में शो हो रहा है। तो इस तरीके से 2 प्रोडक्ट हमें शो हो रहे हैं, 2 स्टॉक रॉ मटेरियल शो हो रहे हैं। जितने भी आप ऐड करेंगे अपने बिल ऑफ मटेरियल में, वो आपको सारे यहाँ पे 1 to 1 शो होंगे और जिस तरीके से आप बिल ऑफ मटेरियल सेट करेंगे उसी तरीके से यहाँ पे रॉ मटेरियल माइनस में होगा। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है हम यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन कर देंगे एंड अगर आप चाहें तो रेट भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं बैग का, कितने पीसेस बैग का है। तो इट्स अप टू यू कि अगर आप रेट मेंशन करना चाहते हैं एंड इसको सेव कर लीजिए। तो पार्टी को हमने यहाँ सिर्फ अभी जॉब वर्क ऑर्डर दिया है, अब हमें पार्टी को रॉ मटेरियल देना है। तो रॉ मटेरियल देने के लिए मटेरियल आउट चालान के थ्रू हम रॉ मटेरियल को पार्टी को देंगे। तो फ्रॉम द राइट हैंड साइड आपको यहाँ पे मटेरियल आउट का जो वाउचर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, तो किस पार्टी को आप दे रहे हैं, जिनको हमने ऑर्डर प्रोसेस दिया है उन्हीं को हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे टैली प्राइम में आपको शो होगा ऑर्डर, तो वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उस ऑर्डर को, तो उस ऑर्डर में जो जो पेंडिंग टू इशू था मटेरियल, वो इशू यहाँ पे हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको सेलेक्ट करना है जो आपने जॉब वर्क ऑर्डर दिया था। अब इसको सेव कर लीजिए। अब हमने पार्टी को जॉब वर्क ऑर्डर भी दे दिया, उसके बाद हमने रॉ मटेरियल भी दे दिया। अब पार्टी उसको रेडी करके हमें देगी तो हम उसको रिसीव करेंगे। तो अब हम यहाँ पे रिसीव करने वाले हैं बैग्स, क्योंकि पार्टी हमें बैग स्टिच करके कम्प्लीटली एक फिनिश प्रोडक्ट देगी। तो हम यहाँ पे बैग को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए मटेरियल चालान आपको करना है, पार्टी नेम सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ देखिए सेम ऑर्डर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो उसी ऑर्डर को ट्रैक करते हुए टैली यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। बैग देखिए ऑटोमेटिकली पिक हो गया है, मैंने मैनुअली यहाँ पे नहीं किया है और आप इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पार्टी को जॉब वर्क ऑर्डर दिया, उसके बाद रॉ मटेरियल दिया, मटेरियल आउट चालान के थ्रू, उसके बाद मटेरियल इन के थ्रू हमने मटेरियल को इन कर लिया। गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं बैग्स। इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कि कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है और यहाँ आप जब देखेंगे नीचे तो चैन और लेदर जो है कितनी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, वो सारी क्वांटिटी आप स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं गेटवे ऑफ टैली यस प्रेस करके। तो इस तरीके से अगर आप जॉब वर्क ऑर्डर लेते हैं, स्टिचिंग करवाते हैं पार्टी से, तो इस तरीके से अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। फाइनली लास्ट में पार्टी इनवॉइस इशू करेगी, जो भी उन्होंने काम किया है, जॉब वर्क दिया है, उसके लिए पार्टी इनवॉइस इशू करेगी। तो उसके लिए हम परचेस वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे अकाउंटिंग मोड में, क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉक की एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो उन्होंने जॉब वर्क किया है उसका जो सर्विस दिया है उसकी एंट्री कर रहे हैं। तो उस पार्टी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जॉब वर्क चार्जेस नाम से लेजर आपको क्रिएट करना है अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के और परचेस टैक्सेबल इफ़ यू आर टेकिंग दिस सर्विस फ्रॉम लोकल एरिया। टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आप सेव कर लीजिए। अब उसके बाद जो भी पार्टी आपसे जॉब वर्क चार्जेस करेगी, जो उन्होंने 100 बैग्स स्टिच किए हैं उसके लिए जो भी वो चार्जेस करेगी, तो यहाँ पे आपको अमाउंट में फिल कर लेना है। सपोज़ कीजिए 10,000, 5,000, 3,000 वटेवर चार्जेस इज़ देयर, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे CGST एंड SGST।
और आप इसको सेव कर लेंगे। तो ये पार्टी का इनवॉइस है, इसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करना है। अगर जॉब वर्क ऑर्डर मोर देन 30,000 का है तो वहाँ पे आपको TDS भी डिडक्ट करना है। ये अंडर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के आता है, बट यहाँ पे जो हमारा इनवॉइस है वो छोटा सा है, 5900 का है। तो हम यहाँ पे 5900 टोटल पेमेंट कर देंगे पेमेंट वाउचर के थ्रू। तो यहाँ पे आदित्य स्टिचिंग कंपनी जो है वो 5900 रुपीज़ से हम कर देंगे डेबिट और अपने बैंक को कर देंगे क्रेडिट। इस तरीके से इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो आदित्य बैंक स्टिचिंग कंपनी का जो लेजर है वो नील हो चुका है। और यहाँ पे हमने सारा प्रोसीजर देखा 1 to 1 कैसे हमें करना है टैली प्राइम में।